नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको शेयर मार्केट को देखने की पूरी तरीके से नज़रिया बदल सकती है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि आरबीआई पहले तो हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, अभी अप एंड डाउन देखने को आपको मिल रहा होगा। इसका एक प्रॉपर रीज़न है, मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा आखिरकार मार्केट इतना ज़्यादा नीचे और ऊपर क्यों हो रहा है। खास करके क्या मार्केट आने वाले टाइम पर बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर सकता है एंड आरबीआई क्या ला रहा है ऐसा जो शेयर बाजार में तेज़ी भी कर सकता है, लेकिन तेज़ी से ज़्यादा मार्केट में गिरावट की उम्मीद है। आखिरकार क्यों गिरावट की उम्मीद है, क्या है रीज़न, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखो, इस न्यूज़ को अगर आप लोग पढ़ने जाओगे ना तो ये न्यूज़ बहुत ही बड़ा है एंड आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको सिंपल शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस न्यूज़ में क्या बताया गया है। ठीक है, पहली बात मैं आपको बताना होगा चीन। देखो, चीन के बारे में मैं आपको बता दूं, चीन वर्ल्ड की ना दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी के टाइम पे चीन जो सेकेंड नंबर लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो चीन का है एंड चीन और इंडिया दोनों बहुत ही सटे हुए हैं एंड इसमें जो व्यापार होते हैं ना वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। राइट, अगर चीन का हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत में बहुत सारा चीन से आता है एंड दैट्स वाई अगर चीन की अर्थव्यवस्था को कुछ भी होता है, चीन की अर्थव्यवस्था हल्का सा भी डाउन होता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो परेशान हो जाते हैं, कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। दैट्स वाई गाइज, इन्वेस्टर अभी इंडिया से अपना पैसा निकाल रहे हैं एंड 30,000 करोड़ रुपए पैसा निकाल चुके हैं। मैं आपको बताऊं, 30,000 करोड़, एक दो रुपए नहीं, इससे ज़्यादा है, इतना पैसा इन्वेस्टर अभी निकाल चुके हैं। ये फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं। तो जब चीन की अर्थव्यवस्था में कुछ होता है, कोई दिक्कत आता है तो बाकी देश भी परेशान हो जाते हैं, उसमें से हमारा एक देश आता है इंडिया। एंड जब इंडिया परेशान होता है तो गाइस सिंपल सी बात है, जो इसमें पैसा लगा के रखे हैं वो अपना पैसा निकालेंगे, क्योंकि कोई भी पैसा लगाने वाला ये नहीं चाहता है कि हमारा पैसा का लॉस हो। ठीक है, हमेशा वो प्रॉफिट के लिए ही लगाता है, लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था ही खराब हो जाए तो वो लॉस के लिए बचने के लिए अपना पैसा निकालने लगता है। तो पहला चीज़ है भाई, जो चीन का सिस्टम हो रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है जिसके कारण जो इन्वेस्टर हैं वो अपना पैसा निकाल रहा है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर पैसा निकाल चुके हैं। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब सेकेंड रीज़न बताता हूँ आखिरकार मार्केट इतना नीचे क्यों गया। राइट, जो सेकेंड रीज़न है वो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, जैसे कि ईरान एंड इजराइल, दो ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी युद्ध चल रहा है। ठीक है, एंड जब इन दोनों देशों में युद्ध चलेगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। जो ईरान है ना वो सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसका काम है तेल बेचना। एंड जब तेल एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिसका इस्तेमाल हर जगह पे होता है, लाइक अगर आप लोग ट्रांसपोर्ट करोगे तो वहाँ पे भी आपको तेल होगा, कंपनियाँ हैं वहाँ पे भी तेल होगा, फैक्ट्रियाँ, सभी में तेल का इस्तेमाल होता है। एंड जब तेल की प्राइस इंक्रीज होती है, ऑयल की प्राइस इंक्रीज होती है तो लगभग कंपनियों को प्रॉफिट कम हो जाता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो पहले कोई सामान कंपनी लाती थी वो 50,000 करोड़ में लाती थी। राइट, एंड जब जैसे ही ये 50,000 करोड़ तेल की प्राइस इंक्रीज हो गई, ये 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ हो जाएगा। तो मान लो इससे गाइस उनको 15,000 करोड़ का प्रॉफिट होता था, तो अब कितना होगा, मात्र 5,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट में कमी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो देश में है वहाँ पे पैसे की कमी होगी एंड जब पैसे की कमी होगी तो देश में बिक्री नहीं होगा। एंड इस स्थिति में क्या होता है कि देश की इकोनॉमी थोड़ी ख़राब हो जाती है एंड फिर से यहाँ पे जो इन्वेस्टर लोग होते हैं वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। राइट, तो पहली जो प्रॉब्लम थी हमारी वो थी कि भाई चाइना वाला, चीन का अर्थव्यवस्था खराब हो रहा है, ये हमारी पहली प्रॉब्लम है जिसके कारण मार्केट नीचे जा रहा है। दूसरी है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच में। दूसरा, क्योंकि ईरान के पास ऑयल है एंड इसी के चक्कर में हो रहा है। अगर ऑयल नहीं होता ना तो भाई वो कुछ भी होता, हमारा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तीसरा चीज़ जो मेन चीज़ है वो आरबीआई है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आरबीआई वाला। आरबीआई एक ऐसा नीति ला रहा है, अगर उसको सही से लाता है तो मार्केट ऊपर चल जाएगा, अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो मार्केट नीचे आ जाएगा। अब कुछ लोगों को आरबीआई समझ में नहीं आ रहा होगा, उन्होंने एसबीआई सुना होगा लेकिन आरबीआई नहीं सुना होगा। ठीक है, एसबीआई तो सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई क्या है, चलो मैं आपको इसको डिटेल में समझा देता हूँ। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है एंड ये क्या करता है, देश की जो मुद्रा होती है, करेंसी होती है, उसको संभालने का कार्य करती है। अब देखो, आरबीआई की एक मीटिंग है एंड इस मीटिंग में ये डिसाइड होगा जो इंटरेस्ट रेट है लोन देने का वो बढ़ेगा या घटेगा। देखो, लोन से आखिरकार क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपको ये समझना कि सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। आखिरकार जो लोन है, मान लो इसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, LOAN, इंटरेस्ट रेट इसका बढ़ जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और घट जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये हमारा लोन रहा। ठीक है, LOAN, ठीक है, लोन हुआ एंड मान लो ये घट जाता है, ठीक, डाउन जाता है। तो अगर लोन का घट जाता है, इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो सिंपल सा है, लोग ज़्यादा पैसे लोन लेंगे और जब लोन लेगा तो ज़्यादा ज़्यादा फैक्ट्रियाँ बनेगी, फैक्ट्रियाँ बनेगा तो लोग मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, काम करेगा तो पैसा जो है वो मार्केट में बढ़ेगा।
या फिर आम इंसान के पास पैसा आएगा। एंड आम इंसान के पास पैसा आया तो वो इंसान पैसा का क्या करेगा, खर्च करेगा, और खर्च करेगा तो जो इकोनॉमी है वो सुधरेगी एंड इससे जो शेयर मार्केट है वो ऊपर जाएगा। लेकिन मान लो कि लोन जो है उसका इंटरेस्ट रेट, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसको मान लो बढ़ा देता है या फिर चेंजेस नहीं करता है, तो जो फैक्ट्रियां हैं, वो जो बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं वो अपना लोन नहीं लेंगे। लोन नहीं लेंगे तो सिंपल सी बात है, जो फैक्ट्री है वो अब नहीं लगेगी। जब फैक्ट्री नहीं लगेगी तो लोगों के पास रोज़गार कम होगा, रोज़गार कम होगा तो भाई पैसा घटेगा। एंड जब पैसा घटेगा तो सिंपल सी बात है, बाज़ार में पैसा का इस्तेमाल भी कम होगा। जब इस्तेमाल कम होगा तो कंपनियों को प्रॉफिट भी कम होगा। एंड प्रॉफिट कम होने से सिंपल सी बात है, मार्केट, शेयर मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। तो ये जो 3 रीज़न है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपसे फिर से एक बार कर देता हूँ। पहली तो भाई चीन का अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रहा है, दूसरा मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, एंड तीसरा जो आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, मीटिंग होने वाली है जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या घटाना है। तो इन तीनों चीज़ को अगर आप लोग समझ गए तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। फिलहाल देखते हैं आरबीआई जो भी लाता है, कि अगर बढ़ाता है तो मैं आपको बता दूंगा, एंड अगर घटाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बढ़ाता है तो इम्पैक्ट आप समझ ही गए होंगे, इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है मार्केट में। तो अब आपको समझना है क्या आपको भी मार्केट में इस तरह का इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, थोड़ा अपना दिमाग लगा कर लेना। क्योंकि भाई शेयर मार्केट में हमेशा जोखिम होता है। मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ तो मैं अपने बेसिस पे बता रहा हूँ, आप इन्वेस्ट हमेशा अपने बेसिस पे करना। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे अपडेट।